नमस्कार दोस्तों, सनातन शिक्षा संस्थान के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल और भौतिक विज्ञान दोनों में ही एक कॉमन सब्जेक्ट उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम वायुमंडल की परतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ज्योग्राफी का और फिजिकल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। आइए सबसे पहले जान लेते हैं वायुमंडल होता क्या है। तो दोस्तों, हमारे चारों तरफ इस धरती के ऊपर कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु का एक घेरा पाया जाता है। वायु के इसी घेरे को जो पृथ्वी के ऊपर कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, इसे ही वायुमंडल और इंग्लिश में इसे एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा वायुमंडल क्या है। तो हमारे पृथ्वी के ऊपर कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु का एक आवरण पाया जाता है। इसी आवरण को ही वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। अब इस वायुमंडल को कई पतले पतले परतों में बांट दिया गया। अब आते हैं इन सभी परतों के ऊपर। तो वायुमंडल में जो सबसे निचला परत है, जो धरातल के सबसे करीब है, उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल का यह सबसे निचला परत है जो हमारे धरातल के ऊपर लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। दोस्तों, यहाँ जो आंकड़ा दिया हुआ है 25 किलोमीटर का, आप अलग अलग जगहों पर अध्ययन करेंगे, अलग अलग बुक्स में पढ़ेंगे, आप इस तरह के अलग अलग आंकड़े पाएंगे। लेकिन कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। हम लोग एक औसत आंकड़ा मान लेंगे। लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु का जो परत पाया जाता है, इसी परत को ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। यह धरातल का सबसे निचला परत है। धरातल का, वायुमंडल का सबसे निचला परत है, जो धरातल के सबसे समीप है। इसी में हम बादल देखते हैं, इसी में वर्षा होती है, इसी में घन गर्जन होता है, इसी में मेघ होता है। इस तरह की विभिन्न घटनाएं, सारी घटनाएं जो घटती है, यह सब वायुमंडल के इसी परत में घटती है, जिसका नाम क्या है? ट्रोपोस्फेयर। तो क्लियर हुआ दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर क्या है? तो वायुमंडल के सबसे निचले परत को ट्रोपोस्फेयर के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई धरातल से लगभग 25 किलोमीटर तक है। इस वायुमंडल के इस परत में ही बादल दिखाई देते हैं, गर्जना होती है, विद्युत चमकन होता है। इस तरह की विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं घटती है। चक्रवात प्रतिचक्रवात वायुमंडल के इसी स्तर में आते हैं। इसमें मौसम परिवर्तन होता है और प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है और प्रत्येक 110 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दबाव 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है। तो दोस्तों, क्लियर हो गया। इस मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है और हिंदी में इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल। इस तरह के कई नामों से इस मंडल को जाना जाता है। तो दोस्तों, अब चलते इसके ऊपर वाले भाग में। ट्रोपोस्फेयर के ठीक ऊपर एक दूसरा स्तर है, जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। क्या नाम है? स्ट्रेटोस्फेयर। इस स्ट्रेटोस्फेयर को पुनः दो भागों में बांटा गया है। स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे वाले भाग को ओजोन स्फीयर कहा जाता है और स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाले भाग को मेसोस्फीयर कहा जाता है। इस तरह से स्ट्रेटोस्फेयर की ऊंचाई लगभग 25 किलोमीटर से लगभग 85 किलोमीटर तक है। यानी ध्यान दीजिएगा, जब जब स्ट्रेटोस्फेयर की बात होगी तो उसमें ये दोनों परत आ जाएंगे। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये दो परत, ऊपर वाले को मेसोस्फेयर और नीचे वालों को ओजोनोस्फेयर। तो देखिए, ओजोन स्फीयर की ऊंचाई 25 से 50 किलोमीटर तक और मेसोस्फेयर की ऊंचाई 50 से लेके 85 किलोमीटर तक। इस तरह से स्ट्रेटोस्फेयर को दो भागों में बांटा गया। पहला ओजोन स्फीयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन स्फीयर में सबसे ज़्यादा ओजोन गैस पाया जाता है। ओजोन स्फीयर में सबसे ज़्यादा ओजोन गैस पाया जाता है और इसकी ऊंचाई
धरातल से लगभग 25 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है। इसमें ओजोन गैस की सघनता होती है, इसलिए तो इसे ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। इस मंडल में एक विशेष प्रकार के बादल पाए जाते हैं जिसे मोती बादल के नाम से जाना जाता है। यह मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को शोषित करती है। कौन सा मंडल भाई? तो यहाँ ध्यान देने की बात है, ये ओजोन मंडल। ये ओजोन मंडल सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, ऐसी किरणें होती है जो धरातल पर यदि पहुँच जाए और यदि लोगों के शरीर पर पड़ जाए तो कैंसर जैसे घातक रोग हो सकते हैं, समुद्र का जल सूख सकता है। तो ऐसे पराबैंगनी किरणों को सोखने का काम, उसे धरातल तक न पहुंचने दे, उसे रोकने का काम यही मंडल करता है, जिसका नाम है ओजोन मंडल। इसलिए तो ओजोन मंडल या ओजोन लेयर को ही प्राकृतिक सौर पर्दा के नाम से जाना जाता है। ठीक स्ट्रेटोस्फीयर का ऊपरी भाग, जिसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक होती है, इस मंडल को मेसोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इस मंडल के बारे में वैज्ञानिकों को अभी भी बहुत अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। इसके ठीक ऊपर 85 से लेकर लगभग 500 किलोमीटर तक एक और परत पाया जाता है। इस परत को ही थर्मोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। थर्मोस्फीयर एक ऐसा परत है, थर्मोस्फीयर को सबसे पहले तो हम लोग जान लें, हिंदी में तापमंडल के नाम से जाना जाता है। इस मंडल में तापमान वर्ष भर बहुत ऊंचा होता है। यहाँ औसत तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है। इसी मंडल में रात के समय चमकते हुए किरणें दिखाई पड़ती है, जिसे ध्रुव ज्योति के नाम से जाना जाता है। इसे उत्तरी ध्रुव में कुमेरु ज्योति और दक्षिणी ध्रुव में सुमेरु ज्योति के नाम से जाना जाता है। यह ज्योति इस तापमंडल में होता है। अब इसी मंडल को, इस थर्मोस्फीयर को एक और नाम से जाना जाता है, आयनोस्फीयर। इस मंडल में आयनीकरण की क्रिया होती है। इस मंडल में जो गैसें हैं, गैस के परमाणुओं में आयन का आदान प्रदान होता है, इसलिए इस मंडल को आयन मंडल भी कहा जाता है। तो इस तरह से थर्मोस्फीयर को दो नामों से जाना गया, पहला थर्मोस्फीयर, दूसरा आयनोस्फीयर। और पृथ्वी का जो सबसे बाहरी परत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 600 किलोमीटर से लगभग 10,000 किलोमीटर तक माना जाता है, इस मंडल को ही एक्सोस्फीयर या बरई मंडल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक्सोस्फीयर यानी यह चूंकि वायुमंडल का सबसे बाहरी परत है, इसलिए इसे एक्सोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हिंदी में ब्रह्मंडल कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग आते हैं, सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल की कौन कौन से परतें हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फीयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के दो भाग मेसोस्फीयर और ओजोनोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर कौन सा? थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर के ऊपर एक्सोस्फीयर। इस तरह से वायुमंडल को कई भागों में बांटा गया। अलग अलग पुस्तकों में और अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग बातें बताई हैं, तो इसमें हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। मैंने आप लोगों को जो आंकड़ा दिया है यह एक सर्वमान्य आंकड़ा है, इसलिए इस पर आप आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को अवश्य रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।